अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बस जी, W11 पे प्रोग्राम है। आज हमने बताया था कि हम कराची पे बात करेंगे और मुख्तलिफ फ्लेवर के साथ। W11 क्या है तुम तो जानते हो, सभी जानते हैं। बोल्टन पिलाता टावर टाकाना नगीना केमानी। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। जादू है ऐसा, जादू है ऐसा मेरी नजरों में, पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। अच्छा, ये बात फैक्ट है कि ये शायद एक ऐसी सवारी है जिसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल है हर आदमी कराची का रहने वाला कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से बैठा होगा और उसने इसका शुक्रिया भी अदा किया होगा और इसको बेहद हिसाब बुरा भला भी कहा होगा। क्या ख्याल है? यही कराची के ट्रांसपोर्ट का ये अलमिया है। अब हमने तय किया था कि हम कोई सियासत और ये जो बड़े बड़े ऐलानात होते हैं ना कि जी ये कराची में ट्रांसपोर्ट का फलाना मेगा और फलाना टैगा मंसूबा शुरू हो जाएगा, जब शुरू होगा तो सब अपनी आंखों से देख लेंगे। अब हम दुनिया भर की बसों में और ट्रेनों में और जहाज़ों में बैठ चुके हैं, लेकिन जो मज़ा W11 में आया था, जो न्यू कराची से लेके टावर तक चलती है, और क्या खूबसूरत सजी हुई बस, मिनी बस होती थी। अब मुझे नहीं पता वो किस कंडीशन में डेफिनेटली चल रही होगी, लेकिन जो रिसेंटली मैं कराची गया हूँ तो मुझे लगा है कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो प्राइवेट बसें हैं उनका हाल बहुत खराब है। लेकिन जो हमारा जमाना था, मेरा बचपन का जमाना था, जब भी W11 पे बैठे हैं तो वो एक चमकती जो है ना, वो अल्हड़ अल्हड़ दोशीजा टाइप की होती। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग W11 में जो है वो मजदा मिनी बसों में, इसमें जो वो ड्राइवर गाने लगाता था ना, इस ओहो, वो डीजे था पूरा एक भाई। भाई मेरे ख्याल में बिना का गीत माला जो है, जो आया करता था इंडिया से, वो हम्म। मेरे ख्याल है चला ही W11 की वजह से, मतलब कराची के अंदर। बाहर वहां इंडिया वगैरह में क्या हो रहा था वही अलग बात है, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि उस जमाने में कराची ट्रेंड सेटर हुआ करता था, तो जो चीज कराची में हिट है वो पूरे पाकिस्तान में हिट हो जाती थी। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीत माला। W11 को जो न्यू कराची के इसके स्टॉप से कराची का एक, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने उमर शरीफ और लालू का इसका जिक्र किया था, तो न्यू कराची भी कराची का एक ऐसा जबरदस्त इलाका है जहाँ पे थोड़ी गरीब बस्ती है मगर बड़ी जानदार लोगों की बस्ती है। और वहाँ पे जो है, वहां से वो बसें चलती थी। यकीन करो, न्यू कराची के और W11 चलाने वालों को अगर PIA दे देते ना, वो भी चला के दिखा देते। क्योंकि यार देखो, अच्छा, पूरी रात पूरा दिन ये चलती थी। जितनी बार भी, जब भी मुझे बैठने का इत्तेफाक हुआ है, ठीक है कराची की ट्रांसपोर्ट है, रश होगा, छोटी बस हैं, वो सारी तकालीफ तो होंगी अपनी जगह पे, लेकिन जितनी बार भी हम उसके ऊपर जब भी बैठे हैं तो 2 4 5 मिनट के बाद एक टै टै पै पै करती हुई एक नई W11 तेजी से आ जाती थी। फेडरल भी ये करीमाबाद से लेके आपने जो है वो टावर तक जाना है, तो वो टै पै करती आपको 20 25 मिनट में पहुंचा देगी। और उसके कंडक्टर्स को देखा था तुमने? बाजी बहन भाई चचा मियाँ अब्बा ताया अब्बा करते हुए वो पूरा हाँ दुनिया जी। का ड्रामा चल रहा होता था। सारे रिश्ते गिनवाते हुए वो पहुंचा देता था। और जिस तरीके से वो किराया लेता था ना, मतलब कोई ऐसा नहीं है बच पाए, क्योंकि हाँ इसमें हाँ, किराया लेना बड़ा मुश्किल काम था ना। भाई कुछ बिल्कुल लोग तो सही बैठ बात है। गए, उसके बाद जब रश आवर्स में बस खचाखच भर गई, तो उसमें उसमें जो है वो दरवाजे से लटकते हुए, खिड़की के पास से जाते हुए उसने लेना और सबकी नजर में रखना कि कौन चालाकी दिखा रहा है एक स्टॉप से दूसरे हाँ, स्टॉप। बिल्कुल सही बात है। तो जेब कतरे इसलिए पकड़ना, हम्म। ये भी उसका काम होता था, वो जेब कतरे भी पकड़ता था। अब जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वो मैं तुम्हें एक मजे की बात सुनाता हूँ W11 के हवाले से। हम्म। अब नाम वाम मत पूछना, लेकिन एतबार कर लो तो कर लो, लेकिन नाम मत पूछना। भाई मैं ऐसे दो लोगों को जानता हूं जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से, मेरे सामने उन्होंने खड़े होकर ये बात कही है, जो कि इस वक्त यूट्यूब के ऊपर जिनकी फॉलोइंग जो है वो मिलियंस के अंदर है, मतलब उनके सब्सक्राइबर्स उनके चैनल्स के जो हैं वो मिलियंस के अंदर। मेरे ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान के अंदर शायद सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उसी के होंगे।
उन्होंने ये उनकी ख्वाहिश थी उस जमाने के अंदर कि हमारा परफॉर्मिंग आर्ट से उनका ताल्लुक था कि हमारा जो काम है वो W11 में चले। उस जमाने में जो नए आर्टिस्ट होते थे, ये बेसिकली W11 इनको बनाती और गिराती थी। जो स्टेज ड्रामे के होते थे वो लोग अपने ड्रामों की ऑडियो, सिर्फ ऑडियो, उसमें गाना नहीं होता था, सिर्फ ऑडियो होती थी, ड्रामे की ऑडियो जो है वो उस पर चलवाया करते थे, वो कैसेट्स पे आया करती थी, वो कैसेट पे ड्रामा चल रहा है W11 के अंदर। हेलो FM W11 की जाने से ईद मुबारक, सिल्वर जुबली एल्बम मुबारक। अस्सलाम वालेकुम लालू खेत। मेरी तरफ से भी नमस्ते। नमस्ते नहीं जनाब, सलाम बोले। नमस्ते। अरे सलाम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सलाम मुसलमान करता है, मैं हिंदू हूँ, हिंदू नमस्ते करता है, और नमस्ते दोनों हाथ से होता है। अब तू बोलेगा कि दोनों हाथ से तो ताली भी बजती है, हाँ? और ताली हिजड़ा बजाता है, हिजड़ा तो नाचता भी है, नाचती तो रीमा भी है, और रीमा हीरोइन भी आती है, हीरोइन तो पी भी जाती है, पीते तो शराब भी है, शराब में नशा भी होता है, नशा तो मोहब्बत में भी होता है, मोहब्बत अंधी होती है। अबे वो किसी अंधी मोहब्बत की आखिरी निशानी कौन है? तू फोन कैसे किया है? W11 की जो सबसे इस सर्विस की अच्छी बात ये थी कि ये आपकी अवेलेबिलिटी इसकी बहुत थी। इवन रात के 3-4 बजे भी आपको W11 बेशक वक्फे के बाद मिलती थी। इसी तरह रमज़ान में, मुझे याद है रमज़ान में इसमें जो है वो जो कव्वाली और नातिया जो तुमने बात की ना, ऑडियो कैसेट्स उस ज़माने में आते थे, तो जो गैर मारूफ फनकार होते थे, जो नए नए आए होते थे, उनकी जो है कव्वालियाँ और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें चला करती थी। और हकीकत ये है, मैंने 1-2 बार सफ़र किया तो लोगों ने बाकायदा जो है वो फरमाइश और आवाज़ें भी लगती थी कि ये लगा दो और वो लगा दो। तो बुनियादी तौर पे W11 का ड्राइवर जो था वो ड्राइविंग से ज़्यादा उसका काम होता था कि वो बार बार जो है वो कैसेट बदलता था। और ज़ाहिरी बात है वो आजकल की तरह की टच स्क्रीन वाला सिस्टम नहीं था, उसमें जो है वो बाकायदा कैसेट निकालना, रील और वो सारी चीज़ें करना। अच्छा, इससे हटते हुए ये म्यूज़िक के साथ उसकी तो तुमने देखा था कि जिस तरह हमारा ट्रक आर्ट के ऊपर बहुत दुनिया भर में हम ट्रक आर्ट को प्रमोट करते हैं, अपने रिक्शों को मॉडल्स लेके जाते हैं, इसी तरीके से इन मिनी बसों की सजावट पे, इन पे जो पट्टी पन्नी और ये सारे काम होते हैं, ये काम बाकायदा एक आर्ट था और लाखों रुपए खर्च करते थे इनके मालकान इन बसों की, इन मिनी बसों की आराइश और ज़ेबाइश पे। तो ये किस किस्म की मोहब्बत थी अपनी बस से? मतलब ये क्या था ये उनकी? तो क्या लगता है तुम्हें? मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए इसके ऊपर, ये आप जिक्र छेड़ दिया, मेरे ज़हन से निकला हुआ था, मुझे याद आ गया। अब ये आप सुनिए, पाकिस्तान के 2 बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनका नाम था बशीर मिर्जा, एक तो DM, उनका आपने देखा होगा, जो साहिब हैसियत लोग हैं, उन्होंने अपने घरों में बड़े फख्र से उनकी तस्वीरें, उनकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ऐसे ही दूसरे थे अली इमाम साहब। तो इनके एक दोस्त थे जो कि न्यूयॉर्क के अंदर हुआ करते थे, इस वक्त मेरा उनका नाम निकल रहा है उनके जहन से, और उनके नाम से बाकायदा एक जो मोमा, जो न्यूयॉर्क के अंदर जो आर्ट गैलरी है, उसके अंदर उनका बाकायदा पूरा सेक्शन है जिसके अंदर उनकी पेंटिंग्स है। वो आकर बशीर मिर्जा साहब के घर पे रहे और उन्होंने वहां से पूरा एक ट्रक आर्ट, ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, हम लोग मेरे ख्याल नौजवान होते थे उस जमाने में, या बच्चे होंगे, टीनेजर्स होंगे, उस जमाने के अंदर वो आके बशीर मिर्जा साहब के घर पे रहे और वहां से उन्होंने वो पूरा ट्रक आर्ट जो है पूरा डेवलप किया और उसको लेके गए। फिर वो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल वो 2 या 3 साल वो रहे और उन्होंने सिर्फ ट्रक आर्ट बनाया। और फिर वो जो है वो इंटरनेशनली अपनी मुख्तलिफ एग्जीबिशंस के अंदर लेके गए, मोमा के अंदर भी लगा हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर। लेकिन वो बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि पजीराई मिली उसको, और फिर और उसके पीछे मैं समझता हूँ कि वो जो कफील भाई घोटकी वाला थे ना, याद आ गया, हर ट्रक के पीछे कफील भाई क्रिकेटर घोटकी के, ये नाम भी है। अच्छा, तो हालांकि W11 के अंदर उनके बहुत कम जगहों पे शेर लिखे थे, लेकिन उन्होंने ये ट्रेंड सेट कर दिया था ट्रक आर्ट का और शायरी का और इन तमाम चीजों का, जो W11 ने भी, 11 ने भी उसको लिया। वाकई मैं असल में, जब हम यहाँ बात करते हैं ना, हमेशा हम कराची का भी मामला ये बड़ी रोती धोती बात करते हैं कि जनाब कराची में मास ट्रांजिट नहीं है। और स्पेशली अब जब तुमने भी देख लिया है कि दुनिया भर में जा भी गए हो, मास ट्रांजिट कितनी ज़बरदस्त है। और आज मैं यहाँ पे भी जनीवा में बड़ी ज़बरदस्त ट्राम चल रही होती है, मर्सिडीज़ बसें जनाब जाएं और बिल्कुल VIP की तरह बैठें। मगर तो उसकी भी हम तस्वीर लगा देंगे जिन पे हम आजकल सफ़र कर रहे हैं, शारे को लगाना। लेकिन याद रखें, दोबारा W11 पे आना
कि W11 की जो खूबसूरती थी और W11 के जो लोगों की, जिसे कहना चाहिए ना, शौक और चंचल किस्म के लोग थे, और वो जो तबका था, तो ये कराची की, अगर हम कहें ट्रांसपोर्ट की सबसे बेसिक ब्रांड और सबसे मशहूर ब्रांड जो है वो W11 थी। तो आज हम इस W11 को ट्रिब्यूट पेश करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि कराची में शायद कभी कोई ऐलानात बड़े होते हैं, वजीर वजीर और सारे ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नंबर टाक रहे होते हैं, तो शायद कोई बसों का कुछ चक्कर निकला है। लेकिन अगर कोई मास ट्रांजिट प्रोग्राम करते भी हैं तो यार W11 के लोगों को उसमें ज़रूर शामिल करें, उनसे मशवरे लें, सजाएं, कोई उसके अंदर किसी किस्म की जो है ना, वो जिसे कहना चाहिए ना, फ्लेवर लेके आए। बिठा के W11 में तुझको मैं घुमाऊं कराची, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। दरअसल मैं ये समझता हूँ मंसूर, इन लोग हमारे यहाँ ना हर चीज को अपनी डिग्रेड करने की आदत है, हम उसको वैल्यू नहीं करते। इनको ये अंदाजा नहीं होता हमारे यहाँ जो हमारे हुक्मरान को, मतलब अवाम को तो बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है, वो उसको वो बाय डिफॉल्ट या आप ये कह लेंगे दे डोंट हैव अ चॉइस, वो तो उसको बर्दाश्त कर ही रहे हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं ना, जो हर वक्त लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और इन हवाओं में रहते हैं और इन तमाम चीजों में, और लेकिन वो उनको ये वैल्यू करना नहीं आता। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन में जब आपका ट्रक आर्ट की एग्जीबिशन हुई और उसको जना वो रोडों के ऊपर चलाया गया तो दुनिया पागल हुई हुई थी, हर एक पूछता फिर रहा था। यहाँ टोरंटो के अंदर जो है वो बाकायदा वो ट्रक आर्ट के ऊपर जो है वो बगीज उन्होंने बनाकर चलाई, हर आदमी दीवानों की तरह की क्या है। ये कलर्स ही नहीं है, मतलब वी हैव सच अ रिच कल्चर इन सब कॉन्टिनेंट कि हमारे कलर इतने रिच हैं। हमारे यहाँ कलर्स को स्ट्राइक करते हुए आप इवन पेंटिंग्स के अंदर देख लो, जो कलर्स हम इस्तेमाल कर जाते हैं वो कलर गोरा या इधर के लोग जो इस्तेमाल करते हुए डरते हैं। ये लोग, ये तो बेसिक कलर्स से बाहर नहीं निकलते। तो हमारे यहाँ जो है वो सारी चीज, वो रिचनेस है, वो हम वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इवन अगर मास ट्रांजिट बनाते हैं, जैसे लाहौर के अंदर वो ऑरेंज ट्रेन उन्होंने बना दी है, वो खैर आइडिया स्टूपिड है या वो बहुत सक्सेसफुल है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वहीं पे आप फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के क्या नाम है उसका, NCA है, NCA के इनके आर्टिस्ट को आप बुला लेते और उनसे कहते कि यार तुम इसको डिजाइन कर दो, ठीक है, इसकी फ्रेम को डिजाइन कर दो, इसके स्टॉप बस जो भी इसके स्टॉप्स उन्होंने बनाए हैं, वहां पे जो स्टेशंस बनाए हैं उनको डिजाइन कर दो। रिचनेस तो लेके आए। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनको तमीज ही नहीं आ रही। NCA या आर्ट स्कूल के जो लोग हैं जिनकी मेरी मुलाकातें रही हैं NCA वालों से भी, ठीक है, उनके अंदर एक खास तरह का जो पुराने, अब तो 10-15 साल कम से कम हो गए, तो उनके अंदर एक ये अर्ज तो नजर आती है। कराची में भी जो आर्ट स्कूल या लोगों में अर्ज तो नजर आती है, और वो लोकल पेंटिंग्स और लोकल आर्ट को और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करना चाहते हैं और आइडियाज़ भी देते हैं। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ जो वो अशराफिया है ना, मगरिब ज़दा अशराफिया जिसे कहते हैं, जिसका थोड़ा बहुत हम भी शिकार हो गए। हम अशराफिया तो नहीं है मगर हम थोड़े मगरिब ज़दा हो जाते हैं, फ़ौरन ही जो है ना वो इम्प्रेस हो जाना। तो ये तो बात तुम्हारी ठीक है। जब भी हमारे कलर्स और हमारा ट्रक आर्ट और जितना पॉपुलर हुआ है, इसी तरीके से W11 के हवाले से भी मेरा ख्याल है मैंने कहीं कोई एग्जीबिशन या कोई इस तरह की W11 की कहीं देखी है। अब मुझे याद नहीं है किस मगरबी मुल्क में मैंने ये खबर पढ़ी लंदन में हुई थी। हाँ तो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। हाँ तो मकसद ये कि पहली बात तो है कि हमें, हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें गोरों को मुतासिर करना है। हमारा एक ट्रांसपोर्ट का, जो हम इतनी बुराइयां कर रहे थे तो ट्रांसपोर्ट में हमने कहा इसको सेलिब्रेट करें, और कराची की ट्रांसपोर्ट को सेलिब्रेट करने के लिए W11 से अच्छी कोई मिसाल नहीं है। आइडियली मैं क्या चाहता हूँ कि कराची को आप टूरिस्ट स्पॉट बनाएं, आप इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए एक ऐसी जगह बना दें जहाँ पे वो 2 दिन के लिए ट्रांजिट करे, 3 दिन के लिए ट्रांजिट करे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वो 1, 2 या 3 दिन के लिए ट्रांजिट करे, दैट्स इट। आपको नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म टूरिस्ट जो कि आते हैं 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, वो जरूरत नहीं है। वो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ट्रांजिट करने के लिए अगर इस माइंडसेट को जहन में रख के काम किया जाए तो आप देखेंगे कराची क्या से क्या बनेगा। और ये अब कराची सीरीज है, फिलहाल अब W11 तक रहते हैं, वक्त हमारा खत्म हो रहेगा। अपने ख्यालात से आगाह करें, जिन्होंने W11 में सफर किया, अच्छे बुरे तजुर्बात को शेयर करें। कमेंट्स हमारे लिए बड़े अहम है, कमेंट्स करें इस प्रोग्राम को, जो स्पेशली जिन लोगों ने जो हमारे टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, दूसरे शहरों के लोग भी और बाकी लोग भी जो जिनके तजुर्बात हैं वो जरूर शेयर करें। ठीक है जुल्फिकार, कोई आखिरी अल्लाह हाफिज़। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि कुछ 2 लोग हैं ऐसे वो इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।